तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज केवीएस पीआरटी टीयर 2 का एक शानदार ईवीएस का टॉपिक मेथड्स ऑफ सेपरेशन। जानते हैं आप लोग कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन हूबहू यही टॉपिक है जो दिया हुआ है आपके ऑफिशियल सिलेबस में। तो बिना देरी किए हुए दोस्त, बिना देरी किए हुए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं एक कबीर जी की शानदार विचारधारा के साथ, दोहा के साथ। और वो दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। कबीर जी कहते हैं कि जस्ट लाइक विनोविंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे while retaining the grains, similarly sages let the virtues stay while discarding the vices। क्या हुआ इसका मतलब दोस्त? मतलब ये पूछेगा नहीं पर क्या पता आ जाए तो जानते रहो कि कबीरदास जी कहते हैं कि साधु जो एक सच्चा व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, वो एक सूप के समान है। सूप समझते हैं ना, जो अनाज फटकने के काम आता है, अनाज फटकने के लिए सूप काम आता है। तो उसी तरह से कि अगर एक सज्जन व्यक्ति है जो काम की चीजों को रख लेता है और बेकार की चीजों को उड़ा देता है, बेकार की चीजों को उड़ा देता है दोस्त। सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। इसका अर्थ क्या है कि साधु को केवल ज्ञान और अच्छी बातें को अपनाना चाहिए और व्यर्थ की बात जो भी हो, बुराइयां जो भी हो, उनको थोथा की तरह उड़ा देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उड़ा देंगे इस मेथड्स ऑफ सेपरेशन को। ठीक है, मस्त पढ़ाई करेंगे दोस्त। देखिए सेपरेशन कुछ चल रहा है, ये आपको अनाज दिख रहा होगा और बहुत सी चीजें इसमें देख रहे हैं। परिवार के लोग भी हैं, फैमिली भी हैं, कम्युनिटीज। आप जानते हैं फैमिली एंड कम्युनिटीज भी ईवीएस का पार्ट है। तो बिना देरी किए हुए आज जो सबसे पहला टॉपिक है हैंड पिकिंग, मेथड ऑफ सेपरेशन का सबसे पहला हैंड पिकिंग। हाथों से कैसे हैंड पिकिंग कैसे सेपरेशन के यूज में आता है दोस्त, ये हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, तो ये देखते हैं। द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम ए मिक्सचर व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड सच एज स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। हाथों से कब हम लोग कोई चीज सेपरेट करते हैं दोस्त? हाथ से कब हटाते हैं? जब या तो कोई चीज हल्की है और दूसरी चीज या तो मतलब कोई चीज दिख रही है साफ साफ और वो अलग दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है, तो उसको हाथों से आसानी से चुन लेते हैं। चुन लेते हैं, चुनना। जैसे चावल कोई चुनता है या चावल में से मतलब घुन वगैरह या जो भी चीजें हैं उसमें बेकार चीजें उसको चुन लेते हैं। तो इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेज इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि हैंड पिकिंग मेथड के लिए क्या तरीके हैं? तो तीन वो मेथड्स हैं हैंड पिकिंग का। या तो साइज के आधार पे, यानी आकृति के आधार पे, आकार बोलेंगे, आकृति नहीं, आकार मतलब जो साइज में घट बड़ा छोटा है उस आधार पे, और या तो उसको कलर के आधार पे यानी रंग के आधार पे दोस्त, रंग के आधार पे, और या तो शेप के आधार पे यानी आकार के आधार पे बांट सकते हैं। तीन तरीके हैं इसको सही करने के। तो ये तीन तरीके हैं जो आपको हैंड पिकिंग मेथड में अपना सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा डिटेल नहीं देखना है, बस आपको शेप, साइज और कलर के आधार पे हैंड पिकिंग कर सकते हैं आसानी से। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है जो जो चीजें जरूरी हैं, बस वो हम लोग भी निचोड़ पे काम कर रहे हैं, हाईलाइट करके। बहुत कम समय बचा हुआ है, हम लोग भी निचोड़ पे काम कर रहे हैं, पूरा पूरा नहीं। एनसीईआरटी से ही सब चल रहा है, पूरा पैटर्न एनसीईआरटी पे है, आपको पता होना चाहिए। ये सारा पैटर्न, सारा बुक एनसीईआरटी का है, तो हम लोग पूरा तरह से एक तरह से पॉइंटेड है एकदम। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या होता है दोस्त? देखो ये फिगर से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं तो देखो, बीटिंग द स्टाक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स। फिगर में देख सकते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टाक इज नोन एज थ्रेसिंग। मतलब कि स्टाक जो की होती है, कोई पौधे की जो फली होती है उसके अंदर से जो छोटे छोटे दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया ही थ्रेसिंग कहलाती है दोस्त। थ्रेसिंग के लिए आप देख सकते हैं, ये तो एक मैनुअल तरीका हो गया। मैनुअल कौन सा तरीका है ये पूछ सकता है, ये कौन सा तरीका है? मैनुअल तरीका। मैनुअल मतलब हाथों से किया जा रहा है। अब देखो थ्रेसिंग का मशीन से भी कैसे करते हैं, थ्रेसिंग मशीन से भी किया जा सकता है। देखो कहाँ गया,
ये रहा फिगर थ्रेसिंग का। अरे यार रुको 1 मिनट, इसी में है, डोंट वरी। हाँ देखो, ये क्या है, मशीन द्वारा थ्रेसर है, ये थ्रेसिंग की जा रही है थ्रेसर से, मशीन द्वारा थ्रेसिंग भी। और चूंकि ये क्यों नीचे दिया है इसका फिगर मैं बता देता हूं, ये विनोविंग और थ्रेसिंग दोनों एक साथ कर पा रहा है। तो विनोविंग और थ्रेसिंग दोनों एक साथ कर पा रहा है तो थ्रेसर ही बोलते हैं इसको। थ्रेसिंग और विनोविंग दोनों साथ साथ करता है, लेकिन नाम इसका थ्रेसर ही पड़ा है। ठीक है, तो ये आपने फोटो देखी होगी, गांव में अगर रहे होंगे तो थ्रेसर वगैरह से ऐसे इसमें से डाला जाता है यहाँ से स्टाक, और इसके अंदर से ये जो छोटे छोटे दाने निकल के नीचे गिर जाते हैं, और जो हवा हल्के हल्के भूसे होते हैं, हे जिसको बोलते हैं, वो दूर तक चले जाते हैं विनोइंग से। तो वही आपको बताएंगे अभी पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थ्रेसिंग हो गया। फिर आप देख रहे हैं ये बांस का सूप होता है, बॉम्बू ट्रे, बांस का सूप। बांस का सूप किस काम में आता है, इसको भी फटकने के काम में आता है, फटकते हैं हम लोग इसको, फटक करके, और इसमें से भी हल्की चीज क्या होती है, बाहर हो जाती है, और जो भारी मतलब कि जो ग्रेन्स है, जो दाने हैं, वो रह पाते हैं अंदर ही, इसी के सूप के अंदर। तो ये भी एक तरीका है, हैंड मेथड ये भी है एक तरीके से, और मैनुअल है ये। ठीक है, मैनुअल थ्रेसिंग कर रहे हैं इसका। फिर उसके बाद से यहाँ देखिए विनोविंग, विनोविंग, विनोविंग क्या करते हैं दोस्त, ये विनोइंग है, देखो यहाँ लिखा हुआ है विनोइंग, मतलब कि हवा से, हवा की मदद से क्या करेंगे, ये हस्क जो भूसा होता है ना, हस्क मतलब भूसा, ये हल्का होता है तो ये उड़ के चला जाता है दूर तक, और जो ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, वे भारी होते हैं, ये भारी होते हैं, और ये हल्का होता है, ये जो हल्का हल्का भूसा तो है भारी भारी ग्रेन को अलग करता ही है, इसे विनोविंग हम तो कहते हैं ठीक है, इसको देखो, बॉम्बू ट्री को मैंने कहा था ना हिंदी में सूप कहते हैं, इसको सूप लिखा हुआ देखो, SOOP सूप, बॉम्बू ट्रे। ये बॉम्बू ट्रे की मदद से डायरेक्शन ऑफ विंड के साइड में ये चला जाएगा, हल्का वाला भूसा बाहर बाहर हो जाएगा, भारी वाला वहीं पे रुक जाएगा। कहते हैं ना जो भारी गंभीर आदमी है वो वहीं पे ठहर जाता है, और हल्का वाला उड़ जाता है, तो उड़ा देते हैं लोग। This method of separating heavier and lighter components of the mixture by wind or by blowing air is called winnowing. Winnowing का definition पूछे तो ये आप बता सकते हो कि भाई क्या करते हैं, भारी हेवियर और लाइटर माने हल्का, ये दो कंपोनेंट्स के मिक्सचर को, मिश्रण को अलग करना हो तो हवा की मदद से, या फिर एयर को ब्लो करके, एयर को ब्लो कैसे कैसे कर सकते हो, ये तो आर्टिफिशियल तरीका क्या हो सकता है, फैन के थ्रू, टेबल फैन, खासतौर पे टेबल फैन या स्टैंड फैन, ये सब यूज कर सके आप, तो ऐसे आर्टिफिशियल तरीका भी है। फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके देखो, थ्रेसर की मदद से थ्रेसिंग और विनोइंग दोनों एक साथ साथ होता है, पहले ही बता चुका हूँ। डोंट वरी, ये सारी चीजें आप जानते हैं, बस आप थोड़ा थोड़ा जानने के अलावा भी इसको डेफिनेशन सहित कैसे लिखेंगे क्या पता आ जाए तो डिस्क्रिप्टिव में। सिविंग का डेफिनेशन क्या है, सिविंग मतलब चलनी, चालन, चलनी भी इसको बोलते हैं दोस्त, आटा चालते हैं इसके अंदर, आटा मतलब चाल के अंदर ही रह जाएगा, यहाँ से भूसी जो है उसकी निकल के गिर जाएगी। ठीक है, सिविंग अलाउज द फाइन फ्लावर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव, मतलब कि छेद जो होता है सीव का, चलनी का, सीव माने चलनी, चालन का, ये सीव का चलनी का जो छेद है उससे बाहर निकल जाता है, और आटा उसी में मिल जाता है, वहीं पे हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब आटा बाहर आ जाता है, सॉरी यार, आटा, ये भूसी उसी के अंदर रह जाएगा, और आटा चूंकि मोटा होता है, इसका साइज मोटा होता है, अब आटा जो है वो थोड़ा सा पतली साइज का होता है, तो वो जो है नीचे यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, सीविंग का प्रक्रिया जान गए आप। चलिए, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कि डेफिनेशन के साथ केवल समझते हुए चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सब चीजों पे। ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, नमक कैसे निकालते हैं दोस्त, नमक कैसे बनाते हैं, कोई बता सकता है कमेंट में, नमक कैसे समुद्र से निकालते हैं, आखिरकार गांधी जी ने भी इसके ऊपर जो है नमक सत्याग्रह किया था, तो आओ ना देख लेते हैं, नमक सत्याग्रह यहाँ पे बना हुआ है फिगर में, यहाँ पे एक जगह पे है कि कैसे गांधी जी नमक सत्याग्रह करके, वो उनका आश्रम कितना फेमस है किस चीज के लिए। अच्छा चलो, जब दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें इसी में फिगर है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्त। ठीक है, और लो ना यहीं पे है, देखो मैं पीछे नीचे तक कहाँ पर चला गया था। व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर, साबरमती का आश्रम, साबरमती आश्रम,
दे दी हमें चांद बिना खरग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ये महात्मा गांधी जी हैं, एमजी महात्मा गांधी। इन्होंने नमक सत्याग्रह जो किया था, कॉमन साल्ट को निकालने का प्रक्रिया, ये प्रक्रिया एक अलग नाम से जानी जाती है। ये इसमें आप सीविंग नहीं कर सकते हैं इसको। वो क्या होता है आप बताओगे, ठीक है। वैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या है वो, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है दोस्त? इवेपोरेशन क्या होता है? नमक को यहाँ छोड़ दो, नमक पानी सहित जो है, नमक को पानी का जो पानी प्लस नमक का जो घोल है उसको निकाल के समुद्र से यहाँ पे छोड़ दो। आज सूरज की रोशनी से और ये सब चीजें जो हैं इसमें इवेपोरेशन में मदद करेंगी, और पानी उड़ करके भाप बन करके उड़ जाएगा, अब बच जाएगा सादा नमक। तो यही है आपके लिए नमक। नमक की कीमत समझिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे जो है इवेपोरेशन टेक्निक यूज होती है। इवेपोरेशन अगर इसमें आपको नहीं भी मिले डिटेल तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ इवेपोरेशन का, कि 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन माने वाष्पोत्सर्जन होता है हिंदी इसका, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया 4 कारकों पे निर्भर करती है। पहला टेम्परेचर पे, ठीक है, तापमान पे। दूसरा ह्यूमिडिटी पे, यानी आर्द्रता यानी नमी पे, ठीक है, आर्द्रता या नमी। और तीसरा विंड पे, हवा का झोंका कैसा है। और चौथा, जो कि मेन पहले ही होना चाहिए था, ये चौथा नहीं पहला ही होना चाहिए था, सतह, सतह पर, सरफेस पे, क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस फेनोमिना है, सतह के अनुसार होता है। सतह का जो पानी होता है उसके ऊपर ये इवेपोरेट कर जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। मग्गे का पानी रखें, ऊपर का पानी धीरे 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 करके उड़ता है। ऐसे ही कपड़ा फैलाते हैं कहीं पे, तो कपड़ा फैलाते हैं तो वो धीरे 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 उड़ जाता है हवा की मदद से। तापमान अगर ज़्यादा है तब भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन नमी के साथ उल्टा है, ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा। क्यों भाई? पानी गीला जितना ज़्यादा कपड़ा होगा इवेपोरेशन उसका उतना कम होगा। ज़्यादा ह्यूमिडिटी मतलब कम इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो इवेपोरेशन कम। बाकी फैक्टर्स में आप ध्यान देंगे तो हवा ज़्यादा होगा तो विंड ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा, मतलब इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। और सरफेस के ऊपर भी आप देखेंगे, सरफेस जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना, मतलब सरफेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। हर चीज में तो ये कह सकते हैं समानुपाती है, इवेपोरेशन समानुपाती है इन सब चीजों के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सब इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, विंड के और सरफेस के। लेकिन इवेपोरेशन जो है, जगह कम बच रहा है, इवेपोरेशन जो है वो इनवर्सली है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। किसके? सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर के, ह्यूमिडिटी के। ह्यूमिडिटी माने नमी, ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता। आर्द्रता या नमी जितना ज्यादा होगा, गीला कपड़ा जितना ज्यादा होगा उतना उसका सूखने का चांस कम होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, गीला कपड़ा से, इससे तो बेहतर और कुछ नहीं हो सकता समझने के लिए, और इतना काफी है इवेपोरेशन के जानने के लिए, ठीक है। आएंगे तो क्वेश्चन लिख लेंगे। ड्राई करके, सुखा करके कैसे होता है सब जान गए आप, ठीक है भाई। ये आप देख लीजिए, हीटिंग ऑफ चाइना डिश कंटेनिंग साल्ट सोल्यूशन। सब्लिमेशन एक प्रक्रिया होती है, सब्लिमेशन प्रक्रिया, जिसमें डायरेक्ट, डायरेक्ट शब्द यूज कर रहा हूं एकदम, इसको ध्यान देना, डायरेक्ट किससे? सॉलिड से कहां पहुंच जाए? गैस बन जाए। और किस में डायरेक्ट चेंज हो रहा है? बिना लिक्विड में चेंज हुए। लिक्विड में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए, उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। और यही प्रोसेस यूज होता है साल्ट सोल्यूशन में। आप देखेंगे नमक का पानी के साथ घोल करेंगे, गर्म करेंगे तो ये पानी उड़ जाएगा और साल्ट उसी में रह जाएगा। ये वायर गेज है, ठीक है। और ये चाइना डिश है, इसको बोलते हैं, ये प्लेट, कप प्लेट वाला प्याला है। स्पिरिट लैंप है, आग निकल रही है।
ये हम लोग किए हैं, चूंकि लैब में हम लोग 9th में थे तो ये सब किए थे, 11th में भी थोड़ा बहुत किए थे, तो इसीलिए हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, केवीएस से मैं भी पढ़ा हूँ दोस्त। बार बार ये बात इसलिए बताता हूँ ताकि आपको क्रेडिबिलिटी आ जाए मेरे ऊपर कि भाई साहब जो बता रहे हैं वो इधर उधर फालतू नहीं है, सब एनसीईआरटी पैटर्न है। और डिस्क्रिप्टिव की भी मुझे जितनी समझ है शायद बहुत लोगों को नहीं होती है, पढ़ाने वालों में बता रहा हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ, सिर्फ एजुकेटर हूँ। ठीक है, तो ऐसे समझना इस चीज़ को। और बाकी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, साइकोलॉजी पढ़ के निकले हैं, इतना तो समझ होगा ही। डिकेंटेशन एक प्रक्रिया है, छानने की प्रक्रिया, चाय छानने की प्रक्रिया देखते ही हैं। ये चाय जैसे छान रहे हैं टी लिप्स, क्या करते हैं डिकेंटेशन में, आइए जान लेते हैं। पहले तो सेडिमेंटेशन, पहले सेडिमेंट बैठेगा ना पेंदी में कोई चीज, तब तो छान के उसको अलग करेंगे। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इंसॉल्युबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। कोई भारी भरकम चीज है बकेट में या किसी भी चीज में, बाल्टी में, ऐसे जो है छोटा छोटा कंकड़ पत्थर जो है वो सेटल डाउन हो जाए अगर बॉटम में, बॉटम माने हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पेंदी, लोटे का पेंदी सुने हो ना, बिन पेदी का लोटा तो बॉटम, बॉटम में आ गया तो कंकड़ पत्थर, तो हैवी अगर है तो वो सेडिमेंटेशन कहलाएगा, सेडिमेंट है वो, बैठ गया सेडिमेंट। अब उसको अलग कैसे करेंगे, व्हेन द हैव वाटर और लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल, टिल्टिंग माने झुकाना, थोड़ा तिरछा कर देना इसे, वेसल को टिल्ट करके, और इसके अंदर से पानी जो है निकाल लेंगे, और ये बचा हुआ पेंदी में बॉटम में रह जाएगा। तो ये डिकेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। when the water or liquid is removed by tilting the vessel from the process is called decantation, इसी को डिकेंटेशन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो बताइएगा, बताइएगा कैसे, वही आप कमेंट के माध्यम से, फिर से किसी शॉर्ट्स में बता दूंगा। पोर द टी, चाय के पत्ती को लीजिए थ्रू दिस स्ट्रेनर, स्ट्रेनर यही है भाई, चाय छन्नी, चाय छन्नी से ना छानते हैं, इसमें चाय छन्निया नहीं दिखाया है, डायरेक्ट सेडिमेंटेशन समझा दिया आपको, डिकेंटेशन, लेकिन हम लोग पता जानते हैं चाय छन्नी से चाय छानते हैं। तो स्ट्रेनर पे मदद से टी को क्या करेंगे, यू कैन सी ऑल द टी लिप्स कलेक्टेड इन द स्ट्रेनर, चाय छन्नी पे ऐसे बनता है ना, मुझे थोड़ा फिगर बनाना नहीं आता उतना दोस्त, तो ये छन्नी है मान लो, इसके ऊपर जो है पूरा पत्ती आ गया। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लिव्स फ्रॉम टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इसी को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लिव्स फ्रॉम टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, चाय पत्ती को चाय से छान देना ही फिल्ट्रेशन है भाई, और क्या, यही छोटा छोटा डेफिनेशन आएगा भाई, और कुछ नहीं। फिल्टर पेपर देख लो कैसा बनता है, फिल्टर पेपर ये ऐसे गोल रहता है, इसको पहली बार फोल्ड करोगे 1 फोल्ड तो ऐसा दिखेगा, फिर 2 फोल्ड करोगे तो कुछ ऐसा त्रिकोण दिखेगा कोन जैसा, और बाद में कोन ही बन जाएगा सीधे सीधे शंकु, शंकु से ले लेगा। तो ये हो गया फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन, कोन जैसा बना देंगे, और इसको फनल बना देंगे। कुप्पी, कुप्पी सुने है ना, अब तो किरासन तेल मिल ही नहीं रहा है किसी को, तो बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा कुप्पी का प्रयोग क्या है, नहीं तो किरासन तेल से हम लोग छान करके कुप्पी से किरासन तेल को रख लेते थे। तो मडी वाटर को ट्राइपॉड स्टैंड पे कोनिकल फ्लास्क की मदद से ऐसे कुप्पी से फिल्ट्रेशन कर लेते थे। ठीक है, अदर देन फिल्टर, चूंकि क्या है ना आजकल आरओ आ गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का फुल फॉर्म बस जान लो, और रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। आरओ वाटर तो सुने होंगे ना, आरओ का पानी खूब पीते होंगे बाबू, आरओ का बॉटल ले लोगे लेकिन आरओ का फुल फॉर्म नहीं समझोगे। रिवर्स ऑस्मोसिस के माध्यम से चलता है। अब इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, बस इतना जान लो कि आरओ की मदद से आजकल पी रहे हो पानी, इसी वजह से तुम ये फिल्ट्रेशन के मदद महत्व को समझ नहीं पा रहे हो, नहीं तो यही आपका पानी छानने का प्रक्रिया होता था। मडी वाटर होता था ना, गंदा मटमैला पानी, तो उसको साफ करने का काम करता था। ठीक है, other than filter paper, many materials such as cotton, charcoal and sand can be used as a filter paper filters. The choice of filter depends upon the size particles of materials to be removed. भाई साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है पार्टिकल का, बड़ा या छोटा साइज, आकार, इस पे निर्भर करेगा ना कि हम कौन सा मेथड अपना रहे हैं छानने के लिए, फिल्टर पेपर कितना लेंगे बड़ा या छोटा, उस आधार पे डिपेंड करेगा, डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। अब टी बैग्स क्या करता है, वेयर इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ, मुलायम क्लॉथ से बनता था, कपड़े का बनता था, जो भी चाय छन्नी होता था, तो लाइक सिल्क का बना रहता था, रेशम का। ठीक है, रेशम से, कपड़े से जानते थे। होल्ड द टी लिव्स एंड लेट वाटर पास थ्रू इट, सिल्क वाज स्ट्रॉन्ग,
मजबूत होता था सिल्क एंड रेशम मजबूत होता है, एंड डिड नॉट फॉल अपार्ट व्हेन इट इज टच्ड हॉट वाटर। जब गर्म चाय इसमें डालेंगे, गर्म पानी, गर्म चाय की प्याली हो और उसको बनाने वाली हो। तो लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड यूजिंग गैस और मसलिन, मसलिन का कपड़ा यूज करना शुरू कर दिए, मसलिन। बाद में पहले सिल्क यूज करते थे, रेशम सिल्क। तो इवेंचुअली दे बिगैन यूजिंग फिल्टर पेपर विच इज द मोस्ट टी बैग्स आर मेड ऑफ टुडे। आजकल तो फिल्टर पेपर सीधे, कुछ नहीं मसलिन नहीं, कुछ रेशम नहीं, सीधे फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, फिल्टर पेपर। ठीक है, देख लो ये मछली पकड़ने का तरीका, ये नहीं सीखना है तुमको। सब कहानी बच्चों को समझाने के लिए है कि प्लास्टिक बैग्स का क्या आपका रोल है। माली जो है, माली एंड वल्ली गो दादा के साथ तो फिशिंग करने गए थे नेट वाटर ट्रेंस, तो वहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक दिख गया इनको, हैं, समुंदर में नहीं फेंकना चाहिए प्लास्टिक, जिससे फिश भी ट्रैप हुई बहुत सारी। तो द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग चर्निंग, देख रहे हो चर्निंग क्या होता है भैया? चर्निंग माने मथनी, मथनी समझते हैं? मंथन है ये, समुद्र मंथन नहीं है, ये मिल्क मंथन है, दूध का मंथन। हम कहेंगे तो दही का मंथन है। दही से क्या बन रहा है? मट्ठा, वही जो गर्मियों में पीते हैं, छाछ बोलते हैं कुछ लोग उसको। छाछ पी लेंगे, लस्सी बनावेंगे, आय हाय हाय क्या बात है, मजा आ जाता है सब पी के। तो द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग मट्ठी, दैट इज चर्नर, टू सेपरेट बटर, बटर को, मक्खन को अलग कर देना है। ठीक है, छान के पूरा मक्खन ऐसे यहाँ पे निकल जाएगा इसमें से। मैया यशोदा है ये तेरा कन्हैया, चर्निंग करोगी क्या मैया मोरी मैया। तो बटर छन जो है मक्खन निकाल लेते थे, माखन चोर हमारे। चर्निंग करती थी मैया, अब माखन खाते थे हमारे कृष्ण कुमार भैया। इन दिस प्रोसेस द बटर बिंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप while the buttermilk is left behind। यानी इस प्रोसेस में क्या होता था, चूंकि क्या प्रक्रिया है, बटर जो है क्यों आ जाता है ऊपर ऊपर, क्योंकि ये हल्का होता है, लाइटर होता है, हल्का लाइट, हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है बटर का, मक्खन वाले का, मक्खन बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये टॉप पे आ जाता है भाई, टॉप पे रहेंगे अपन, मक्खन बोल रहा है भाई टॉप पे रहेंगे अपन, क्योंकि अपन हल्के हैं अजी, हल्के हैं। वाइल द बटर मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड, बटर मिल्क जो है अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, बटर मिल्क माना वही छाछा हुआ, छाछ, मट्ठी। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है दोस्त? अब लास्ट में ही हम लोग आ गए हैं लगभग लगभग। देखो सेपरेशन में बहुत सारे सेपरेशन आपने पढ़ लिया ऊपर ही, हैंड पिकिंग, बहुत सारे, मैं ये सारा समरी में बता दूंगा, फिर भी तुमको बस याद दिला रहा हूँ। हैंड पिकिंग, और भी कौन सा मेथड है, फिल्ट्रेशन, और कौन कौन सा मेथड है, एक था थ्रेशिंग, फिर थ्रेशिंग के अलावा विनोविंग, विनोविंग पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए बताओ, और चर्निंग अभी देख लिए कैसे मट्ठी को निकालते हैं, फिर सब्लिमेशन प्रोसेस देख लिए, फिर इवेपोरेशन प्रोसेस देख लिए। इतने सारे चीजें आपने देख ली है, तो आप बचता क्या है सेपरेशन में? अब यही मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे करते हैं, चुंबकीय तरह से, चुंबक के द्वारा कैसे पृथक्करण करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण कैसे करते हैं भाई साहब, आइए देखते हैं। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो पदार्थ या सब्सटेंस, जो पदार्थ मैग्नेट यानी चुंबक से अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट मतलब आकर्षण होगा, अगर आकर्षित होगा तो भैया आकर्षण हुआ चुंबक से चिपके, तो इसका मतलब तुम मैग्नेटिक हो, तुम चुंबकीय हो भाई, चुंबक से चिपकोगे तो चुंबकीय ना होगे। उसके में एग्जांपल दे दिया आयरन, लोहा, लोहा से बढ़िया क्या ही चिपकेगा चुंबक से। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। आपका अगर ये परिभाषा बन के आ जाए, चुंबकीय पृथक्करण किसे कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, तो आप बताओगे साफ साफ कि मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब कि मैग्नेट को और नॉन मैग्नेट को अलग अलग कर देना ही मैग्नेटिक सेपरेशन है।
जो मैग्नेट से नहीं चिपकेगा वो नॉन मैग्नेटिक है, जो मैग्नेट से चिपक गया, अट्रैक्ट हो गया, वो मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक वाला चिपक जाएगा मैग्नेट से, नॉन मैग्नेटिक वाला उसी में रह गया, तो सेपरेट हो गया ना, अलग अलग हो गया। यही है सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब नाउअडेज क्या किया जाता है? नाउअडेज रिसाइक्लर्स यूज मैग्नेट्स टू सेपरेट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम ए हीप ऑफ वेस्ट। मतलब कूड़े के ढेर में आपको दिखेगा कि वेस्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है भाई, और कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब मैग्नेटिक, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, मैग्नेट्स हैं, तो इसको अलग करने का, सेपरेट करने का तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो बहुत यूजफुल है, इंडस्ट्रीज यूज कर रही है, और इसका रिसाइकलिंग में प्रयोग हो रहा है। रिसाइकल, RRR, ये मूवी नहीं है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अब क्या बच रहा है भाई? खत्म ही हो गया क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो था यार। हाँ, ये रहा। तो इधर भी था समरी। अब समरी पे ही आ गए हम लोग, क्योंकि देखो ये मैग्नेटिक सेपरेशन, चर्निंग, ये सब तो हो ही गया था। देखो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था, तो क्या बचा था? अब बस यही है क्या, ये समरी। आओ वही चीज, समरी मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट्स टू रिमेंबर। याद करने योग्य बातें हैं ये सब, ये बातें छुपाई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सारांश है भाई, सारांश भाई। आओ पहला सारांश, हैंड पिकिंग, बोला था ना, एक बार और दोहरा लूंगा सारा कुछ। देखो यही है, समरी में है। हैंड पिकिंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेज इन साइज, कलर, शेप फ्रॉम ए मिक्सचर। पहले ही पढ़ चुके हो हैंड पिकिंग क्या है। हाथों से चुनना। हाथों से कैसे चुनोगे, किस आधार पे चुनोगे? अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसके साइज के आधार पे, उसके कलर के आधार पे, और उसके शेप के आधार पे। रंग, आकार और आकृति, ये तीन लोगों के मदद से आप तीन करेक्टर है, दो तीन लोग नहीं है दोस्त, तीन करेक्टर की मदद से हैंड पिकिंग कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, द प्रोसेस इन विच द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम देम इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या करते थे? पीट पीट के दाना अलग कर देते थे, है ना। अब भूसा अलग, भूसा अलग, दाना अलग। क्यों कर पाते थे? क्योंकि दाना भारी होता था और भूसा हल्का। फिर आप विनोविंग में देखो, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स, सॉरी ये वाला बात है विनोविंग में आता है, थ्रेसिंग में दाना को बस अलग कर देते हैं पीट पीट के, स्टाक अलग हो जाता है, दाना अलग। तो मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोविंग। विनोविंग मतलब नाम से ही क्लियर है, विंड से है विनोविंग, हवा दे करके आप हस्क मतलब भूसा को, जो हल्का होता है, ये बाहर और ग्रेन अंदर। Process of separating solid from a mixture based on variation in particle size use a sieve, चालन का प्रयोग करते हैं, इसी को चालन कहते हैं, सिविंग कहते हैं। वही आटा को चालने का काम करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं भूसी से। इवेपोरेशन क्या होता है? अभी आपको बताया, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तरल पदार्थ जो लिक्विड है, जो द्रव है, वो वाष्प बन जाएगा, इसी को तो वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, सीधी बात, ना बकवास। और यहीं से वाटर रिसाइकलिंग भी होता है, वाटर रिसाइकल, जो जल चक्र है, पढ़े होंगे, जल चक्र भी इसी पे काम करता है। अरे लिख भी नहीं पा रहा, अरे यार, लो मिटा देता हूँ पहले, मिटेगा भी कि कैसे होगा ये, चलो ठीक है यहीं पे लिख देता हूँ, लो, हाँ मिट तो गया। जल चक्र, जल चक्र में ये प्रयोग होता है, द्रव का वाष्पीकरण होता है इवेपोरेशन में, in which liquid gets converted into vapor. It can be used to separate a solid dissolve in a liquid. इसको सॉलिड से लिक्विड को अलग भी करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यही जो गांधी जी किए थे, महात्मा गांधी, नमक सत्याग्रह के दौरान इवेपोरेशन टेक्निक का यूज कर दिए थे। The process of settling down of heavier insoluble component at the bottom of liquid is called sedimentation, and when the liquid is removed by tilting the vessel, the process is called decantation. Sedimentation और decantation ये दोनों साथ साथ चलते हैं दोस्त, दोनों जो है जोड़ा है, ये दोनों का जोड़ा है, हाँ, एस डी का जोड़ा है, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन। कहने का मतलब, जब कोई चीज पेंदी में बैठेगी नहीं, सेडिमेंट्स बनेगा नहीं, तब तक उसको
टिल्ट करके मतलब तिरछा करके निकालेंगे कैसे? पानी को अलग निकाल देंगे, बॉडी जो सॉलिड है वो हिंदी में बैठ गया बॉटम में। ये है सेडिमेंट बन गया और ये डिकंटेशन बाहर हो गया। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड इन द सेपरेट टू सेपरेट इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए लिक्विड। जो घुलनशील नहीं है, इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है, जो घुलनशील नहीं है दोस्त, उसी को अलग किया जा सकता है फिल्ट्रेशन द्वारा। ठीक है। चर्निंग जानते हो, चर्निंग मैया यशोदा से याद रखोगे। चर्निंग मैया यशोदा, ये चर्निंग की प्रक्रिया याद रखवा देना मुझे। चर्निंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम कर्ड। मक्खन से, सॉरी, दही से मक्खन बना लियो, ये है चर्निंग। दिस इज नोन एज चर्निंग। चर्निंग करके दही से मक्खन बना लेते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज बाय यूजिंग मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ये तो आप समझ ही चुके हैं कि भैया जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो चिपक जाएगा मैग्नेट से, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो नहीं चिपकेगा, मतलब नहीं अट्रैक्ट होगा, नहीं आकर्षित होगा। तो ऐसे में इस प्रक्रिया को सेपरेट करने में सेपरेशन का प्रयोग होता है मैग्नेट से, इसलिए इसको मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। आओ समरी कर लिए ना। आओ, तुम्हें क्वेश्चन के भुखाए रहते हो ना, कहाँ से आएगा ये डिस्क्रिप्टिव, कहाँ से आएगा एमसीक्यू? सब आएगा एनसीईआरटी से। आओ दिखाता हूँ। लो एमसीक्यू होमवर्क है तुम्हारे लिए, मैं कराऊंगा नहीं सारा सारा, एक दिखा देता हूँ कैसे। व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन? बताओ, कमेंट में बताओ। वैसे तो लाइव नहीं देख रहे हो तो कैसे बताओगे, पर भी बाकी को छोड़ दूंगा कुछ होमवर्क के लिए बताना। व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन? किस उद्देश्य से या किस उद्देश्य के लिए हैंड पिकिंग सर्व करता है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन? तो भाई साहब किस लिए करते हो? शॉर्टिंग करने के लिए हैंड पिकिंग करते हो। छाटने के लिए कर रहे हो ना, छटनी के लिए कर रहे हो ना भैया। फिल्ट्रेशन तो कर नहीं रहे हो, डुबा है कोई चीज जो बाहर निकाल रहे हो, घुलनशील थोड़ी है वो। ना ही इवेपोरेशन कर रहे हो जिसमें कि सूरज की रोशनी से आप चुनाई करते हो, क्या चुनते हो, या डिकंटेशन भी नहीं कर रहे हो, तो क्या बचा? सॉर्टिंग। ऐसे ही और भी एमसीक्यू जिसमें है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, और पीडीएफ वहीं पे आपको मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहा है। तो ये सारे एमसीक्यूज आप खुद ट्रू फॉल्स बताना। जैसे एक एग्जांपल ट्रू फॉल्स का भी देख लो। साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। सूरज की रोशनी में साल्ट सॉल्यूशन को अलग किया जा सकता है, ट्रू है। बाकी सब आप करना खुद। मैच द फॉलोइंग भी एमसीक्यूज में दे ही देता है कभी कभी। तो डिस्क्रिप्टिव को बुखाए थे ना, लो सुनो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लिख के टेलीग्राम पे भेजना मेरे पे, चेक करूंगा मैं भी और खुद भी लिखने की कोशिश करूंगा। इन व्हाट situation would you use decantation instead of filtration to separate solids from liquids? ठोस को द्रव से अलग करने के लिए किस मेथड का प्रयोग करोगे? ठोस से द्रव को अलग करना है, इंस्टीड ऑफ से फिल्ट्रेशन कर। इन व्हाट सिचुएशन, किस परिस्थिति में आप डिकेंटेशन प्रक्रिया का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन की जगह पे डिकेंटेशन यूज करते हैं जब आप सॉलिड्स को लिक्विड से अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो सिचुएशन बताइएगा, परिस्थितियां 4 नंबर में बताइए, परिस्थिति क्या क्या आएगी। 4 मार्क्स क्वेश्चन। लो एनसीईआरटी का है, अब कहां से आएगा? यूपीएससी से आएगा ना। 7वां मतलब ये आपका दूसरा। कैन यू रिलेट, मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए दूसरा, कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस? ये जो नाक की आप देखते हो, नाक में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, नाक की हेयर्स होते हैं, उसको बाल नहीं बोलते हैं, उसको रोआ कहते हैं। तो हेयर्स हैं, नेजल हेयर्स नाक के, तो क्या वो सेपरेशन का कौन सा प्रक्रिया यूज हो रहा है उसमें? बताओ, रिलेट करो सेपरेशन से। अब आप कहोगे कि भाई साहब ये तो हमने कभी कहीं पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। अरे ये इमेजिनेशन बेस्ड है, इमेजिनेशन कहो या यूं कहो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। आप खुद सोचो कि आपका नेजल हेयर किस काम में आ रहा है, उसको सेपरेट कैसे कर रहा होगा। हवा को, सांस को ले रहे हो तो उसमें क्या काम हो रहा है, बताना टेलीग्राम पे शेयर करके, या फिर इसी में कमेंट में बताओ। कमेंट में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे नहीं शेयर करना चाहते हो अपना मत, अपना व्यू, तो यहाँ पे कर देना कमेंट में। फिर 8वां और आखिरी, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक ऑल ऑफ अस वर मास्क।
जनरली व्हाट मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मास्क। मास्क का प्रयोग क्या करता था दोस्त, किस लिए होता था कोविड में, कोरोना में? हाय कोरोना गो तो क्यों यूज होता था मास्क का, बताना जरा। यही सब तो है डिस्क्रिप्टिव। अब इतना सारा डिस्क्रिप्टिव कर ही लिए हो तो एक और डिस्क्रिप्टिव कर ही लेना। ए मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग पोटैटो साल्ट एंड सॉ डस्ट हैज बीन गिवन टू यू, आउटलाइन ए स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग ईच कंपोनेंट फ्रॉम दिस मिक्सचर। आपको दे दिया गया आलू, आपको दे गया नमक, ठीक, और आपको दे दिया गया सॉ डस्ट, मतलब कि मान के चलो धूल मिट्टी जो भी वो। अब इस कंडीशन में आप जो है कैसे इनको अलग करने की प्रक्रिया क्या अपनाओगे, ये आप डिस्क्रिप्टिव में लिख करके पेज पे और इसको टेलीग्राम पे भेजो। थोड़ा सा एक्टिव बनो दोस्त, एक्टिव बनो, तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं एक्टिव बनेगा, अब बस समय बहुत कम है। अंतिम चरण में युद्ध राम राम करते हैं। और इसी बात पे हो जाए लाइक, बस वीडियो पसंद आई होगी मुझे पूरा यकीन है। शेयर भी कर देना अपने दोस्तों अपनों के बीच, सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई, काम की चीज़ें यहाँ मिलती रहेंगी। आगे भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी परीक्षा आएगी, बेस्ट आपको कंटेंट देने का कोशिश जारी रहेगा। यूं ही जलवा आप ही बरकरार रखवाएंगे। चलिए तो विदा लेते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर, ओके, अपना ख्याल रखना और टीयर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक अभी से इन एडवांस मिलेंगे इंटरव्यू में, साथ साथ प्रिपरेशन होगा इंटरव्यू का भी।